हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक बेहद ही छोटे से और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलता रहता है अलग अलग तरीके से। तो आज इस छोटे से वीडियो को देखिए जिसमें हम बात करेंगे हिमालय की श्रेणियाँ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। तो हम आपको पता ही है कि इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करो, आपके पास हर टॉपिक का सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो जैसे कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच पड़ता है, या फिर इन दो नदियों के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है, या फिर कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो एंड तक बने रहना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को कर दीजिए हमेशा की तरह लाइक, और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, यार किस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लो। आप ही लोगों के लिए तो यहाँ पे क्लासेस चल रही है ना। चलिए देखिए, हिमालय के श्रेणियों को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए, जिनके पास हमारा पेड कोर्स है आप वहाँ से भी जाकर के इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने नोट्स फॉर्मेट में वहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो आप जा करके हमारे एप्लीकेशंस पे जिनको भी नोट्स डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे नोट्स को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। PDF फॉर्मेट में प्रिंट आउट कराना हो तो करा लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमालय की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया: बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेटर हिमालय यानी कि बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इसको हम एक और नाम से जानते हैं इनर हिमालय। एक होता है लघु हिमालय जिसको हम लोग लेजर हिमालय कह सकते हैं, या फिर इसको मिडिल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और एक होता है शिवालिक जो कि सबसे बाहर वाला है जो हिस्सा होता है बाहतम, इसको आउटर हिमालय कहते हैं, या फिर इसको शिवालिक कह सकते हैं। तो हिमालय की श्रेणियों को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, देखिए काफ़ी लोग कल कह रहे थे कि आप क्लास में काफ़ी सीरियस रहते हो, तो यार क्या कर सकते हैं, सामने कोई है नहीं, कैमरा है तो कैमरा के सामने क्या कर सकते हैं, अकेले ही मतलब क्या स्माइल करना है। तो वैसे भी हमारी एक मोटिव होती है कि क्लास अगर आपको 15 मिनट की दी जा रही है तो 15 मिनट प्रॉपर तरीके से आपको स्टडी में ही यूटिलाइज होता है। ऐसा नहीं कि 15 मिनट में 5 मिनट में बकवास करता हूँ किसी एक्स्ट्रा फालतू बातों पर और 10 मिनट के क्लास होता है, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे 15 मिनट के क्लास देंगे तो 15 मिनट आपका पूरी तरह से यूटिलाइज होगा पूरी क्लासेस पे। फिर भी बीच बीच में कोशिश किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं बृहद हिमालय तो इसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। देखिए बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारा इसी के अंतर्गत आ जाता है। हिमालय की श्रेणियों में हम बात करेंगे बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय के अंतर्गत ही जो भी चीज हिमालय का विभाजन किया गया, जैसे कि नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, इन सभी को हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, बृहद हिमालय के अंतर्गत। तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और इसका निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका निर्माण भी आप याद रखिए कि इयोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो बृहद हिमालय है इसका निर्माण किस युग में हुआ था, इयोसीन युग में हुआ था। और आपको पता ना कि जो हमारा हिमालय उसका निर्माण किस तरह से हुआ, टेथी सागर, पता है ना कि वहां पर पहले टेथी सागर हुआ करता था, तो वो चीज याद रखिएगा। और इसकी जो ऊंचाई है वो 6500 मीटर है, यानी इसकी औसत जो ऊंचाई, लगभग बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6500 मीटर देखने को मिलता है। तो ये छोटा सा पॉइंट था, पहले तो आपको समझना। इसके बाद हम आगे के स्लाइड में बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका ये है, देखिए हिमालय का जो विभाजन किया गया बेसिकली किसके द्वारा किया गया ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो इनके नाम आप याद रखिएगा, सिडनी बुराड। ठीक है, सिडनी बुराड नामक एक भूशास्त्री, भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। साथ ही साथ यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि सिडनी बुराड द्वारा नदियों के आधार पर किया गया हिमालय का विभाजन किस तरह से है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय की श्रेणी का विभाजन नदियों के आधार पर किसके द्वारा किया गया, तो आपको इनके नाम को याद रखिएगा, सिडनी बुराड। ठीक है, सिडनी बुराड इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका यही है, 1, 2, 3 और 4। इन 4 चीजों को आपको रट करके याद रख लेना है अच्छी तरीके से। पहले तो आप समझिए, उसके बाद मैप में देखिएगा तो वैसे भी याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, मैप में एक बार देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पंजाब हिमालय या फिर इसको हम लोग कश्मीर हिमालय कह सकते हैं। तो पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय,
ये पड़ता है आपका दो नदियों के बीच, यानी सभी के सभी जो भी हिमालय आप देखेंगे वो दो नदियों के बीच ही पड़ता है, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी, ध्यान से पढ़िएगा, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय का है वो आपका सिंधु या फिर सतलज नदी के बीच पड़ता है, सिंधु और सतलज नदी के बीच पड़ता है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं, कुमाऊं हिमालय ये सतलज नदी और काली नदी के बीच पड़ता है, सतलज और काली नदी के बीच पड़ता है। अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। कुमाऊं हिमालय कहाँ पर हो गया? कुमाऊं हिमालय हो गया आपका सतलज और काली के बीच, सतलज और काली के बीच। इसके बाद नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय आता है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज के बीच, सिंधु और सतलज के बीच। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं आता है किसके किसके बीच? सतलज और काली के बीच। तीसरा पॉइंट हमारा आ गया नेपाल, तो नेपाल हो गया काली और तीस्ता के बीच, काली और तीस्ता के बीच, ठीक है। और लास्ट वाला है होता है आपका असम हिमालय, ये तीस्ता नदी और दिहांग के बीच। देखिए ये तो क्लियर हो जाएगा आपका वैसे भी कि असम जो है, असम की बात आ रही है तो तीस्ता नदी इसी के आसपास है और ये आपका दिहांग इसी के आसपास पड़ता है, तो ये दोनों क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी को भी आप मैप में देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे हमारे पास एक ट्रिक है लेकिन वो ट्रिक थोड़ा सा पेचीदा है, आपको याद करने में दिक्कत होगा, तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। जब ट्रिक और अच्छा बेहतरीन तरीके से जब बन जाएगा, मैं आपके साथ शेयर करने लायक अगर ट्रिक बन जाता है जिसमें मैं आपको समझा सकूं तो फिलहाल मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हमें जो याद है वो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वो ट्रिक कम माइंड आपका पेचीदा कर देगा ज़्यादा, क्योंकि वो हमको याद है आपको नहीं याद होता। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज करके यहाँ पे किया गया, रीजनल डिवीजन्स ऑफ द हिमालयाज। जैसा जैसे हमने बात किया था उसको हम यहाँ पे एक बार फिर से अप्लाई करते हैं। हमने क्या बात किया था? देखिए हिमालय का जो ये आप देख रहे हैं, मैं आपका नोट्स का फॉर्मेट भी बताऊंगा क्योंकि उसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय, ये चार चीज देखना है। चार चीज में हमने एक चीज और चीज याद रखा था कि जो पंजाब हिमालय है वो किसके किसके बीच पड़ता है, पंजाब हिमालय या फिर इसको हम कह सकते हैं कश्मीर हिमालय, ठीक है, कश्मीर हिमालय। क्या हमने देखा था? ये आपका पड़ता है किनके बीच? तो सिंधु और सतलज के बीच। तो यहाँ पे देखिए सिंधु और सतलज के बीच का जो हिस्सा है वो क्या है? आपका पंजाब हिमालय। सिंधु नदी, सतलज नदी, ये हो गया, इन दोनों के बीच आपका पड़ जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके आगे, ये तो क्लियर हो गया ना कि पंजाब हिमालय का या फिर कश्मीर हिमालय किन किन नदियों के बीच? तो सिंधु और सतलज के बीच, राइट। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि कुमाऊं हिमालय, ये पड़ता है आपका सतलज और इसके साथ साथ काली, सतलज और काली। यहाँ पे देखिए सतलज और काली के बीच का जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं आपका कुमाऊं हिमालय, राइट, सतलज और काली के बीच। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय को हम क्या करते हैं? काली, चलो इसको भी हम पेन चेंज कर लेते हैं। नेपाल हिमालय पड़ता है काली और तीस्ता के बीच, काली और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र हो गया उसको कहते हैं नेपाल हिमालय, राइट, नेपाल हिमालय। अब लास्ट जो पॉइंट हमारा है उसको देख लीजिए, लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे असम हिमालय जो है, असम हिमालय ये तीस्ता और इधर आपका दिहांग हो जाता है, दिहांग उसके बीच पड़ता है, तीस्ता और दिहांग के बीच। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके बाद हम आगे के स्लाइड पे बढ़ेंगे तो वहां पे भी और आपको चीजें देखने को मिलेगा। अब ये देखिए हमारा ये नोट्स का फॉर्मेट है, ये चीज आपको ऑलरेडी हमारे पेड कोर्स में दिया गया था, आपको बताया गया था। तो जो लोग पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल ही जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और कल भी कमेंट कर रहे थे काफ़ी लोग कि पीडीएफ के लिए यानी कि अगर आपके हमारे नोट से जुड़ना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जब डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे अपने किसी भी फ़ोन नंबर से, लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, स्टोर सेक्शन में जाकर के आप जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि सभी कोर्स में हमने जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स है वो ऑलरेडी ऐड कर दिया है। आप वहाँ पे जाइए, अगर फिर भी किसी चीज़ के लिए अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं 620161 72 432, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल मत करिएगा, कॉल रिसीव नहीं होता है जब तक आप मैसेज करके पर्सनली नहीं बोलेंगे कि हमें बात करना है, तब तक
आपसे कॉल पे बात नहीं हो पाएगी। तो 6201672432 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग किसी चीज़ को अगर आपको पूछना है तो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हम बात कर रहे थे। तो हिमालय का विस्तार हमने कुछ इस तरह से रखा है, इस तरह से रखा है और ये। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी जो अंतिम जो हो जाता है और ये आपका पूर्वी अंतिम चोटी हो जाता है, ये पश्चिमी अंतिम चोटी हो जाता है। ये हिमालय का विस्तार है लगभग 2400 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 2400 किलोमीटर लगभग आपका ये विस्तार है, बृहद हिमालय का विस्तार यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने जो भी चीजें ऊपर में देखा था उसको डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा तब क्लियर हो जाएगा और भी बेहतर तरीके से। हमने पहले क्या देखा था? पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। ठीक है, इसका जो क्षेत्र होता है वो लगभग कितना किलोमीटर होता है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे इसका जो क्षेत्र होता है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये जो क्षेत्र होता है वो आपका 560 किलोमीटर का क्षेत्र होता है, 560 किलोमीटर का क्षेत्र। ठीक है, 560 किलोमीटर। ये जो क्षेत्र होता है वो 320 किलोमीटर का क्षेत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 320 किलोमीटर का क्षेत्र है। कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर का क्षेत्र है। इसके बाद नेपाल हिमालय जो आता है वो 800 किलोमीटर का क्षेत्र इसका आता है। और जो असम हिमालय देख रहे हैं 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। ठीक है, तो जैसे हमने याद किया था उस तरह से देखते हैं। सबसे पहले पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। तो ये जो आपका दिख रहा है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में आपका पड़ता है पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय, राइट। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय किसके बीच पड़ता है? सतलज और काली के बीच। सतलज और काली के बीच इसका क्षेत्र 320 किलोमीटर का आता है। यानी जो आप मैप में देखोगे, अगर मैप में हिमालय का ऊपर से विस्तार देखोगे, चलो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इसको मैं अगर हटाता हूँ और एक छोटा सा प्यारा सा भारत का मैप अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, कुछ इस तरह से अगर मैं मैप ड्रॉ करता हूँ, चलो इधर से जो भी है ये आपका सिक्किम का पार्ट हो गया। ये अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें तो यहाँ से लेकर के हिमालय का जो ये विस्तार है, ये आप जो विस्तार देखेंगे इधर से इधर का, यही बात कही जा रही है। टोटल 2400 किलोमीटर का हिसाब हम लगा रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 2400 किलोमीटर जो बृहद हिमालय का क्षेत्र वो हम दिखा रहे हैं। और इसी में आपका पड़ता है जो नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का जो भी हिस्सा आएगा यहाँ से यहाँ तक का, उसका जो क्षेत्र है वो 800 किलोमीटर का रेंज आता है। कितना? 800 किलोमीटर का रेंज आता है। क्लियर हो गया? अभी जब ये क्लियर है तो यहाँ पे इसके बाद का जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद असम हिमालय आता है। असम हिमालय 720 किलोमीटर का जो रेंज है, इसके बाद असम हिमालय का रेंज 720 किलोमीटर का। और ये पड़ता है किसके बीच है? तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर इसको हम लोग दिहांग कहते हैं। ठीक है, दिहांग, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर है? पूर्व में अंतिम चोटी जो होता है, पूर्व में अंतिम चोटी नामचा बर्वा है, पूर्वोत्तर भारत का उच्चतम चोटी इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ क्लियर है। आपको ये भी याद रखना है कि कितने किलोमीटर का क्षेत्र इनका होता है, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपको इस तरह से भी देखने को मिले। तो मैंने आपको सब कुछ एक जगह रख करके अच्छे से बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, पहले वाले में कितना? पहले वाला में होता है 560 किलोमीटर, दूसरे में 320 किलोमीटर, तीसरे में 800 किलोमीटर, चौथे में 720 किलोमीटर। ये चारों याद रखना है। पहला जो होता है पंजाब हिमालय या फिर इसको हम लोग कश्मीर हिमालय कहते हैं, जिसे हम लोग किन नदियों के बीच रखते हैं? तो सिंधु और सतलज के बीच। दूसरा आता है नेपाल हिमालय, दूसरा आता है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच। तीसरा नेपाल हिमालय आएगा, नेपाल जो कि आपका काली और तीस्ता के बीच। चौथा आता है असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच। ये चारों, पहले का 560 किलोमीटर, दूसरे का 320 किलोमीटर, तीसरे का 800 किलोमीटर, चौथे का 720 किलोमीटर। ये चारों चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली आगे की जो बात है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे से मेंशन हमने कर दिया, सब कुछ ही आपको याद रखना है, क्योंकि हमारी जो भी क्लासेस होती है उससे उस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा करिए। अब देखिए यहाँ पे कि कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा भी आपका इसी हिमालय के अंतर्गत आता है। मुसलमानों का तीर्थ जो है एक, जिसका नाम है चरार ए शरीफ, भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। तो कश्मीर हिमालय ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक बार आपसे पूछ भी लेते हैं। देखिए कश्मीर हिमालय का जो क्षेत्र था किसके किसके बीच आता है वो हम देख लेते हैं। कश्मीर हिमालय को अगर हमें देखना होगा तो क्या करेंगे? सिंधु, आप माइंड में चलिए, सिंधु और किसके किसके बीच? सिंधु और सतलज।
सिंधु और सतलज, ठीक है, सतलुज या फिर सतलुज। इसका क्षेत्र कितना किलोमीटर का होता है? इसका क्षेत्र आप कहेंगे कि टोटल 560 किलोमीटर का क्षेत्र इसका आता है, याद रहेगा 560 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। अब इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी इसका जो ज्यादातर भाग है मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है। तो कुमाऊं हिमालय की जो बात आ रही है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक चीज होता है जो कि नदी किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो सतलज और काली के बीच। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सतलुज, सतलुज और काली के बीच। ये चीज क्लियर है? सतलुज और काली के बीच कितना क्षेत्र आता है? तो 320 किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी सबसे छोटा पार्ट इसी का आता है 320 किलोमीटर का। अब तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आएगा? चलो तीसरा पॉइंट हम इसको ले लेते हैं, ये दिखेगा नहीं, यहाँ पर रखते हैं। कुमाऊं हिमालय में हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां जैसे नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूछ स्थिति में स्थित है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ पूछा जाए कि किस हिमालय के अंतर्गत आएगा, तो ये कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आएगा, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत। इसके बाद उत्तराखंड में फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो कि चमोली में पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। इसके साथ दून और द्वार घाटी, दून और द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हमारा इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है पूरे विश्व में, तो वो किसके अंतर्गत आता है? नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि नेपाल में ही खुद पड़ता है माउंट एवरेस्ट, आपको पता है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेपाल हिमालय की बात करें तो सबसे पहले नेपाल हिमालय का जो भी हमने जिक्र देखा है उसको देख लेते हैं। किन नदियों के बीच पड़ता है? नेपाल हिमालय तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? ये कि काली और तीस्ता के बीच। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काली नदी, काली और तीस्ता, ठीक है, काली और तीस्ता। कितना इसका क्षेत्र है? तो इसका क्षेत्र 800 किलोमीटर है, यानी सबसे बड़ा क्षेत्र आपका इसी का है, सबसे बड़ा क्षेत्र इसी का है, और सबसे बड़ी ऊंची जो चोटियां होती है इसी के अंतर्गत भी आते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रम जैसे कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ठीक है। एवरेस्ट आपको पता है नेपाल में पड़ता है, कंचनजंगा नेपाल और भारत दोनों में, यानी ज्यादातर इसका हिस्सा सिक्किम में है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद हमारा यहाँ पे एक बार फिर से आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा दे रहा हूँ ताकि ये आपके सामने अच्छे से माइंड में सेट हो सके। देख सकते हैं जो आपका ये पंजाब हिमालय है, सिंधु और सतलज के बीच पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो कुमाऊं हिमालय है वो किन के बीच का क्षेत्र है? ये आपका दोनों जो क्षेत्र है सतलज और काली के बीच का क्षेत्र है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नेपाल हिमालय, तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये टोटल जो क्षेत्र है वो काली और तीस्ता रिवर के बीच स्थित है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो आपका असम हिमालय जो है, वो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं असम हिमालय का ये जो क्षेत्र है वो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित है। तो यही हमने चीजें इसके बारे में पढ़ा था। और ये जो टोटल रेंज होता है वो कितना है? लगभग 2400 किलोमीटर का आपका रेंज होता है, ठीक है। अब अगर सबकी वैल्यू की बात करें किसका कितना कितना किलोमीटर रेंज है, तो पहले वाला जो हमने क्षेत्र देखा था इसका 560 किलोमीटर, दूसरा जो हमारा कुमाऊं हिमालय इसका क्षेत्र कितना है? 320 किलोमीटर का रेंज है। तीसरा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय का जो क्षेत्र है वो कितना है? 800 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है, 800 किलोमीटर। और चौथा 720 किलोमीटर का रेंज है। तो सब कुछ अब आपके माइंड में है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें आपके पास एक क्यूज का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए, ठीक है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच पड़ता है? क्यूज का क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मिलान करने वाला दे देगा, ये चारों रहेगा और इसके साथ अलग अलग मैच करने के लिए बोला जाएगा, बताइए कि कौन किसके साथ मैच होगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई किसी तरह का शिकायत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एक बार फिर से जिनको भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है वो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, एप्लीकेशन पे जा सकते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है,
एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाइएगा और अपने पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा बिहार एसएससी का जो सीजीएल क्या क्या लिख रहे हैं यार, सॉरी, बिहार एसएससी सीजीएल मेंस का जो कोर्स है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास कुछ डाउट है तो हमारा यही नंबर रहेगा 6201672432, राइट। अब बताइए कोई दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।